जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है राहुल चौधरी और हमारी बेस्ट पीवाई की क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है 2 जुलाई 2025 की शिफ्ट 2 के बेस्ट सॉल्यूशन का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 9800 रुपए की मूल राशि को 27 वर्षों के लिए 78 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। निवेश पर अर्जित साधारण ब्याज क्या है, गणना कीजिए। तो सिंपली क्या है, ध्यान से देखिए। जो आपका साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, वो होता है P इंटू आर इंटू और टी। यानी P माने मूलधन, R माने रेट यानी ब्याज दर और T माने समय। ठीक है, टाइम के बटे 100। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालनी है। हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है मूलधन जो कि हमारा है 9800 रुपये, और दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, समय जो कि कितना है 27 बरस 27 साल। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है हमारी दर यानी कि 78% बटे 100। हमने 78% क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम परसेंट को हटाते हैं तो नीचे किसका 100 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना मात्र 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इनका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 98 और 78 का गुणा करेंगे। 8 64 की 6 हासिल 9 72 और 6 78 गुणा 7 56 की 5 9 63 और 5 68। ये प्लस कर लेंगे। 8 से 14 की 1 हासिल, 8 8 16 की 1 हासिल और 6 1 7 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 27 से करना है। 7 चौक 28 की 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 30 की 3 जीरो लिखेंगे 3 हासिल, 7 से 42 और 3 45 की 5 लिखेंगे 4 हासिल, 7 7 49 49 और 4 53 53 में 3 लिखेंगे और 53 पूरा ही लिखा जाएगा, जो कि हमारा कितना आएगा, टोटल साधारण ब्याज आएगा हमारा 53,508। कितना आएगा, 53,508 रुपये आएंगे। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले। यदि किसी वर्ग की भुजा में 60% की वृद्धि हुई है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि यानी कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं सिंपल सॉल्यूशन क्या बनेगा। जो आपका वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम कैसे लिख सकते हैं, भुजा को यानी कि निर्देशित करते हैं ए से, डिनोट करते हैं ए से। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और हमें ए क्या दिया हुआ है, हमें ए क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया। तो हम क्या मानेंगे, ए को मानेंगे 100। कितना मानेंगे, 100। अब वो कह रहा है कि 100 में 60% की वृद्धि की जाती है। तो 100 में 60% इंक्रीज करेंगे, 60% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और ये हमें एक कितना दिया है, 2 बार दिया हुआ है। तो 100 में हम कितनी बार इंक्रीज करेंगे, 2 बार इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जब एक बार 60% इंक्रीज कर दिया, फिर जो हुआ है उसमें भी 60% इंक्रीज कर दे। या सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोबारा 100 लिखकर उसमें 60% इंक्रीज करेंगे तो इतना आ जाएगा। आपको जो कॉमन दिख रहा है उसे काट दीजिए। जैसे कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जो इधर की संख्या होंगी उनका आपस में मल्टीप्लाई, इधर की संख्या होंगी उसमें आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब परसेंट बताने के लिए क्या करते हैं, जितना भी उसमें इंक्रीजमेंट है यानी कि बढ़ोतरी है यानी वृद्धि हुई है उसको लिखेंगे, जो कि कितना आया है हमारा 156। यानी कि 256 100 से कितना अधिक है, 156 अधिक है, और किस पर अधिक है, 100 पर अधिक है। और 100% निकालने के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 156% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को रीड करते हैं। राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पहले उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? ये हमें कह रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज कितनी है। तो सॉल्व करते हैं। सिंपली क्या करेंगे, राजन है, राजन को हम आर से डिनोट कर लेंगे, राजन लिख लेंगे, और उसके पिता है, उसके पिता को लिख लेंगे यानी कि फादर, यानी कि एफ से डिनोट कर देंगे। तो आर और एफ, इनका क्या रेशियो दिया हुआ है? उसने कहा है राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। क्या है? 20 वर्ष छोटा है। तो यदि राजन को हम एक्स मान लें तो उसके पिता क्या हो गए? उससे 20 वर्ष बड़े हो गए, यानी एक्स प्लस 20 हो गए। राजन की एक्स यानी कि एज कितनी है? कोई भी एक्स है, यानी कि 10 हो, 20 साल हो, 30 साल हो, उसमें 20 वर्ष ऐड कर देंगे तो उसके पिता की एज निकल आएगी, क्योंकि वो अपने पिता से कितना? 20 साल छोटा है। आगे क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पहले उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। 5 वर्ष पहले क्या था? यदि हम 5 वर्ष पहले जाएंगे तो उसके पिता क्या थे? यदि वो एक का था तो उसके पिता थे 3 गुना, उससे 3 गुना थे। यदि उसकी एज 1 थी तो उसके पिता की एज थी 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स मानकर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? ये राजन है और ये उसके पिता हैं, x20 इजिकल टू जो रेशियो बना हुआ है 5 वर्ष पहले का, तो दोनों में 5 माइनस कर देंगे। एक बार दोबारा से लिखते हैं। ये है राजन और ये है उनके पिता x20। उसमें क्या किया है? उसने 5 वर्ष पहले जाना है, तो प्रेजेंट में कितना? ये क्या प्रेजेंट की वैल्यू है, ठीक है, उसमें -5 कर देंगे तो राजन की 5 साल पहले की उम्र निकल आएगी। ऐसा ही काम इसमें कर दें, 5 माइनस कर दें उसके पिता में, तो उसकी 5 वर्ष पहले की उसके पिता की एज निकल आएगी। उनका रेशियो क्या बन रहा है? उनका रेशियो बन रहा है 1/3। यदि उसकी 1 थी उम्र तो उसके पिता की 3 थी। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। बाय मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 का गुणा इससे 3x से करेंगे, x से करेंगे 3x माइनस 3 का गुणा 15 से 5 से करेंगे तो -15 हो जाएगा। ये इजिकल टू ये उधर चला जाएगा, तो इसे ऐसे ही कैसे लिख लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा? बीच में से -5 करेंगे तो 15 बचेगा खाली, तो x + 15। अब जो इधर का x है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x में से x गया तो 2x, और जो माइनस का 15 इधर है उधर भेजेंगे तो 15 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और जब 2 से 30 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये राजन की एक्चुअल एज है जो प्रेजेंट में कितनी है? 15 है। उसने क्या पूछा? उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो राजन की x है, उसके पिता उससे कितने बड़े हैं? 20 बड़े हैं। तो राजन की 15 + 20 ये हो जाएगी आपकी 35 ईयर, यानी 35 साल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था जो बेस्ट क्वेश्चन थे। इस शिफ्ट में ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन नहीं थे, बाकी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थे, वो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 2 जुलाई 2025 की शिफ्ट 2 होने के बाद तीसरी स्टार्ट करेंगे। नहीं, ये आपकी शिफ्ट फर्स्ट थी। क्या थी? ये आपकी शिफ्ट फर्स्ट थी। ये आपकी शिफ्ट फर्स्ट थी जो 3 क्वेश्चन हुए। इसके बाद क्या करना है? हमें शिफ्ट 2 स्टार्ट करनी है। क्या करनी है? शिफ्ट 2 स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट 2 का पहला बेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं अभी हम। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका 2 जुलाई 2025 के शिफ्ट 2 का बेस्ट क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3100 रुपए की धनराशि निवेश करता है। क्या करता है? 3100 रुपए की धनराशि निवेश करता है। कितने वर्षों के बाद अर्जित कुल ब्याज, जो ब्याज है, ब्याज कितनी है? 372 होगा। इसमें हमसे क्या पूछा है? समय पूछा है। कितने वर्षों बाद? क्या पूछा है? कितने वर्षों बाद। तो हमारा साधारण ब्याज क्या होता है? एक ही फॉर्मूला है, उसे यूज करेंगे।
जो हमारा साधारण ब्याज है SI है वो होता है P इंटू आर इंटू टी। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी होता है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसे पुटअप कर देंगे यानी रख देंगे उसकी जगह पर। तो हमें दिया हुआ है सबसे पहले SI जो कि कितना है 372, और जो मूलधन है हमारा, मूलधन कितना दिया हुआ है, धनराशि है हमारी 3100 रुपये, और जो हमारा रेट है यानी कि प्रति दर है वो कितनी दी हुई है, प्रति वर्ष 4%, इनटू समय हमें निकालना है तो समय को T लिख देंगे और बाकी बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इससे इसे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 31 से इसे डिवाइड करने पर 31 से पहले 1 बढ़ जाएगा, फिर इसमें क्या बचेगा, 6 बचेगा। जैसे ये है 31 एकम 31 बचे 6, 2 को उतार लेंगे, 31 दूनी 62 हो जाएगा, यानी कि ये 12 बढ़ जाएगा इससे। अब आगे क्या दिया हुआ है, 4t दिया हुआ है, इसे यहीं पर लिख लेते हैं, ये 12। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इसे इससे कैंसिल कर देंगे, ये कितनी बढ़ जाएगा, ये 3 बढ़ जाएगा, यानी कि जो हमारा टाइम निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 3 साल यानी 3 ईयर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो सिंपल है, ये बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज में कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मात्र 20% बंदों ने किया है। कितने? 20% बंदों ने किया। तो आज चलिए सॉल्व करते हैं। मुझसे पहले ट्राई कीजिए एक बार, निकलता है कि नहीं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 है 3 में से 0.2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 0.2 माइनस करेंगे 2.8 बचेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3 है, 3 में पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट के बाद की जीरो ना मान्य नहीं होती, तो ऐसे ये 3 लिखा है, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगाकर बाद में 0 लिख सकते हैं। 2 0 लिख लिया हमने, और ये ही लिख लो, और माइनस क्या करना है, 0.2 माइनस करना है। तो इसे क्या करेंगे, 3 में से 1 हासिल लेंगे, जो कि ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। पॉइंट को पॉइंट की जगह पर लिख दें, और यहाँ पर जो बच रहा है, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, तो डायरेक्ट मैंने कितना लिख दिया, 2.8 बटे डिवाइड कर देंगे अपन में 0.1 गुणा 3 प्लस 0.2। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें क्या है, ये ब्रैकेट में दी हुई है चीज, सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये बाहर है मल्टीप्लाई, उसको बाद में करेंगे। पहले मल्टीप्लाई बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन, और एडिशन है सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 0.1 इंटू 3 प्लस 0.2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3.2। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2.8 बटे जो आपका ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये कितने पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट हो जाएंगे, और 32 यानी 3.2 का गुणा 0.1 से करेंगे तो 32 एकम 32, और 2 पॉइंट लगाने 2 संख्याओं के बाद, तो 0.32 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो ये पॉइंट है यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 100 का। यदि इस वाले पॉइंट को हटाएंगे जो कि एक संख्या बाद है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक 10 यानी कि 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर दो। ये 4 से कितनी बार जाता है, 4 से ये 7 बार जाता है, 4 से ये 8 बार जाता है। ये पॉइंट हटाएंगे, ये 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, और 2 से इसे 4 बार, 2 से ये 5 बार जाएगा, 2 से ये 4 बार जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, 7 इंटू 5 लिखेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 इंटू 5 लिखेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 4 का डिवाइड कर देंगे, कर दिया। अब 4 से इसे काटेंगे जो कि कितनी बार जाएगा, 4 से ये जाएगा सबसे पहले 8 बार, 4 8 32, 3 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, और 7 और 5, इसका आंसर आएगा 8.75। सॉल्व कर देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइए पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, प्रतिशत में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पहले आ चुका था। यदि ऐसा क्वेश्चन हो वृद्धि और कमी वाला, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 मानकर करना है, तो 100 से 130 हो जाएगा, फिर 100 से
उसमें 130 हो जाएगा, उसमें 25% की कमी कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। वरना आपका सिंपली चीज होती है, सिंपली सॉल्यूशन होगा आपका, जो आपकी परसेंटेज में वैल्यू दी है उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4। क्या होती है, 1/4। इसे हम रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड में क्या होता है, जो आपकी इनिशियल वैल्यू है उसे आप लेफ्ट साइड लिखेंगे, फिर उसमें जो इंक्रीजमेंट है, इंक्रीजमेंट क्या लगाना है, जो वैल्यू ऊपर लिखी है उसे इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे उतना, तो ये हो जाएगा 10 और 3 13। सबसे पहले 13 की वृद्धि हुई, फिर क्या हुआ, वही सेम प्रोसेस यानी वही सेम प्रक्रिया सेकंड वाले में करेंगे। तो आपका कितना 4 है इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग की वैल्यू, उसमें क्या किया, एक कम किया। क्या किया, एक कम किया है, तो ये कम करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 39 हो जाएगा। अब इसमें ये कितने परसेंट की कमी हुई है, इसमें मात्र 1 की कमी हुई है। परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी इनिशियल वैल्यू से नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% का। 0 से 0 हो जाएगा, और 4 से इसे हम लिखते हैं, 4 से जाएगा 2.5%। कितना, 2.5% की कमी, कमी लिखेंगे। माइनस में आया है कोई चीज तो कमी लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को, 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 25 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। आगे है क्वेश्चन में कहा है, ये अलग सिनेरियो बनेगा, यानी अलग सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में क्या कहा है, 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ट्रेन जो इसमें 2 बार फॉर्मूला लगेगा, किसका, टाइम स्पीड डिस्टेंस का 2 बार फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है पहली वाली सिचुएशन, जिसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, चाल दी हुई है कितनी, 36, और चाल 36 दी हुई है, इनटू जो समय इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो कि कितना दिया, 25 सेकेंड। इससे हमारी क्या दूरी निकल आएगी, और दूरी किस में निकल के आएगी हमारी, ये दूरी निकल के आएगी किलोमीटर प्रति सेकंड में। इसे चेंज करने के लिए यहाँ पर करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई, जो कि हमारी डी निकल के आएगी। 18 से ये 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो दूरी कितनी निकल के आई, किसकी, ट्रेन की 250 निकल के आई। इसे हम कहते हैं dt लिख सकते हैं, जो कि दूरी है ट्रेन की। आगे सॉल्व करेंगे। अब दूसरा सिनेरियो है, अब 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी टोटल दूरी है उसमें क्या होगा, जो हमारी ट्रेन की दूरी है जो पुल की दूरी है दोनों ऐड हो जाएंगी, 250 और 250, वो कितनी हो जाएंगी, दूरी हो जाएगी हमारी 500। समय कितना दिया हुआ है, समय ही तो निकालना है, इसमें समय ही तो निकालना है t, या हम इसे समय को यहाँ लिख सकते हैं किसके साथ, चाल के साथ, चाल गुणा, हमें गुणा चाल कितनी दी हुई है 36, और 36 को हमने चेंज कर लिया 36 गुणा 5/18 करके, क्योंकि ये किलोमीटर में हमें दूरी दी हुई है मीटर प्रति सेकंड, मीटर में। चाल को हमने कर लिया कन्वर्ट मीटर प्रति सेकंड में, जो कि हो जाएगा 18 से 2 बार डिवाइड जाएगा तो 2, और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 0 से 0 काटेंगे तो हमारा समय कितना निकल के आएगा, 50 सेकंड निकल के आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है, उसे समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 से गुणा करने पर 196 बढ़ जाती है। क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 15 का गुणा करना है। जैसे हमारी कोई संख्या x है, उसमें हमने 15 से गुणा कर दिया। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। आगे कह रहा है, ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, करने पर 196 बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। ये संख्या हमारी कितनी है, x है, संख्या क्या है, x है, उसमें 15 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो x में 196 बढ़ जाएगी। समझो, वह संख्या कोई संख्या है जिसमें 15 से गुणा किया, 15 से गुणा कर दिया x में, क्या हो जाएगा, फिर करने पर क्या होगा,
जो हमारी संख्या है उसमें 196 बढ़ जाती है, 196 बढ़ जाती है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। 15x से x गुणा 15 से 15x, और इधर से ये x इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 15x माइनस x जो कि हमारे 196 के बराबर है। अब क्या करेंगे, 15 में से x गया तो 14x, जो कि 196 के इक्वल है। 14 से 196 को काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की शिफ्ट का बेस्ट क्वेश्चन जो हम करा रहे थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन, इस शिफ्ट का लास्ट बेस्ट क्वेश्चन है। क्या है, सॉल्यूशन करते हैं, बहुत सिंपली समझेंगे। औसत का सवाल है, जो कि क्या है, इसमें क्वेश्चन को रीड करें। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपये है और क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 रुपये है, कॉमा पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। तो हमें क्या निकालना है, पी की मासिक आय। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ये मिक्स करके दी हुई है। मिक्स करके कैसे, जो आपका पी है और क्यू है उसकी मासिक औसत आय दी हुई है, औसत आय निकालने का, औसत आय दी हुई है, इसका योग क्या होगा। योग में क्या करेंगे, जैसे दो औसत दिया हुआ तो औसत किसका दिया हुआ है, दो संख्याओं का दिया हुआ, उसका औसत दिया हुआ है 50 50। तो उसमें क्या करेंगे, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे औसत से योग निकालने के लिए। तो इसे हम लिख सकते हैं, दो का मल्टीप्लाई करने पर ये आपका सिंपली ऐसे कर, जो आपको 50 इंटू 50 नहीं 50 है, उसमें क्या करना है, दो का मल्टीप्लाई करना है और सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना 10,100 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,100। सेम कंडीशन इसमें करेंगे, आपका Q प्लस R दिया हुआ है कितना, 6250। इसमें मल्टीप्लाई दो का करना है, दो का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि ये दो संख्याओं का औसत है, इसका योग निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 12,500 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही पी और आर का निकालेंगे, पी प्लस आर जो कि आपका दिया हुआ है 52,100 रुपये इंटू 2, जो टोटल हो जाएगा आपका 104, यानी कि 10,400। अब क्या करेंगे, सबका ऐड कर देंगे, पी पी और पी, ये कितनी बार होगा, इनका ऐड करने पर यह आ जाएगा, दो बार आएंगी सारी संख्या, क्योंकि यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है। पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, दो बार होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। दो इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया, एक स्टेप छोड़ दिया है। आगे चलते हैं, इन सब का क्या करेंगे, योग करेंगे, 0 0 0, फिर दोबारा 0 0 0 का ऐड हो जाएगा, फिर आपका 1 5 और 4, ये 10 हो जाएगा, 10 की एक हासिल जाएगी, 1 2 3, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर आगे 1 2 3 3 लिख लें, यानी कि 33,000। अब क्या करेंगे, अब 2 से 33,000 को काटेंगे, जो कि 16,500 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 16,500। अब P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 16,500 दी हुई है और हमें निकालनी है P की, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, जो कि हमें दी हुई है। यदि हम माइनस करते हैं क्यू प्लस आर को माइनस करेंगे तो हमारा P की वैल्यू निकल के आएगी, और क्यू प्लस आर की वैल्यू दी हुई है 12,500। माइनस कर देंगे 0 0 0 और 4, तो P की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, P की वैल्यू निकल के आएगी 4,000। तो आज का लास्ट ये बेस्ट क्वेश्चन था, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बेस्ट क्वेश्चंस के इन क्वेश्चन की इस कड़ी को हम इतने ऊपर तक ले जाएंगे कि आपके क्वेश्चन 15 से 15 ही आएंगे। इससे पहले मैंने सारे पीवाई के क्वेश्चंस करा दिए जो बेस्ट क्वेश्चन हैं, और आप इनको पूरी तरह से एक बार देखिए, यह समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलते हैं दोबारा आने के लिए, थैंक्स।